अस्सलामुअलैकुम। पाक बिलाज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2022 के अंदर किन लोगों को हाउसिंग फाइनेंस जिन्होंने करवानी थी, जिन्होंने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनको कर्ज मिला है या नहीं मिला, और कितना मिला है और किस बैंक से मिला है, और उनको मिलने की क्या वजह थी, और जिनको नहीं मिला उनको ना मिलने की क्या वजह है। ये तमाम चीजें आज इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहां सबसे पहले बात करेंगे कि हाउस फाइनेंसिंग जो है कि वो कैसे करवाई जा रही है, वो पहले कैसे की जाती थी, अब में और पिछले दौर में क्या फर्क था, अब लोगों को क्यों कर्ज नहीं मिल रहा, या जिनको मिल रहा है उनको किन वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे बेसिकली जो आपने चीज देखनी है वो हुकूमत के इनिशिएटिव्स हैं। यहाँ पे जो पीटीआई की हुकूमत है उसको ये टोटल क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानूनी पेचीदगियां थी जिनको दूर किया। आपको पता है कि बैंक्स जो हैं वो पहले हाउस फाइनेंसिंग के लिए कर्ज नहीं थे देते, अगर वो देते थे तो उनकी शराइत बहुत ज्यादा होती थी और बहुत स्ट्रिक्ट शराइत होती थी, यानी कि बहुत सख्त शराइत के साथ वो कर्ज मुहैया करते थे। और बैंक की अपनी भी सिक्योरिटी नहीं थी, यानी कि उनको कोई कानूनी चीजें उनके पास या कानूनी तौर पे वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो कंज्यूमर को फाइनेंस करें घर के लिए। तो उसका इम्पैक्ट क्या आया कि पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी का 0.3% है, सिर्फ इतनी फाइनेंसिंग घरों की होती थी। तो इन चीजों को देखते हुए पीटीआई की हुकूमत ने ये सोचा, उन्होंने ये आते ही उनका ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव ही ये था कि जो ये इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, या हमारी जो इंडस्ट्री है जहां पे हम घर बना रहे हैं या प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, वहां पे हम बूम लेके आएंगे। वो बूम कैसे आना था, वो इसी तरीके से आना था कि जो बैंक्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को कर्ज मुहैया करें, फैसिलिटेट करें, ताकि जो कंज्यूमर है वो उनसे बैंक से पैसे ले और वो कंस्ट्रक्शन करवानी शुरू करे। जब कंस्ट्रक्शन होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, इसमें आप देख लें जो मजदूर तबका है खास तौर पे वो उनको रोजगार मिलना था। बहुत सारी इंडस्ट्री, यानी कि 100 के करीब इंडस्ट्रीज होंगी जिनको बहुत ज्यादा तवानाई मिलनी थी इस कंस्ट्रक्शन के काम के चलने के साथ। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। इसी तरीके से आप देख लें कि जब ये इनिशिएटिव लिए गए तो जो 0.3% जीडीपी का टोटल शेयर था पहले बैंक्स कर्जा देते थे, वो बूम कर गया। यहां पे मैं एक और आपको न्यूज बताता चलूं कि जो जेएस बैंक है उसने 1.4 बिलियन, जी हां सिर्फ एक बैंक ने 1.4 बिलियन 2021 के अंदर 1.4 बिलियन जो है वो कर्ज दिया है लोगों को। और ये जो कर्ज दिया गया है ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत दिया गया है, यानी कि जो लो मार्कअप रेट था उस पे जो है वो कर्ज दिए गए हैं। तो जेएस बैंक ने जो है उनके मिस्टर फाहद सिद्दीकी साहब जो थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने लीड किया है, तमाम बैंक से टॉप किया है, यानी कि उन्होंने कर्ज देने में उनके जो जेएस बैंक है उसने लीड किया है। तो अगर आप बैंक के लिए अप्लाई कर चुके हैं, हाउस फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आपको कर्ज नहीं मिल रहा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी एलिजिबिलिटी है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी आपने बैंक जाना है तो कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप पूरा करना है। ऐसा नहीं है, देखिए बैंक की एक अपनी सिक्योरिटी है, वो आपको पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा किसी सिक्योरिटी के तहत आपको देंगे। यहां पे क्या होगा कि आपको इनकम शो करनी पड़ेगी। अगर तो आपकी इनकम समझे कि 30-35 हजार प्लस है तो फिर तो आपको बैंक जो है वो कर्जा देगा। अगर आपकी इनकम जो है वो 30-35 हजार से कम है तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए बेवकूफी होगी कि आप बैंक जाएं, आप टाइम वेस्ट करें, अपना पैसा फीसिस दें, बैंक के अंदर जो फीसिस हैं उनको अदा करें और आपको बाद में लोन ना मिले। तो लोन मिलने की सबसे बड़ी जो शर्त है वो मेरे ख्याल में यही है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका पता होना चाहिए। आप प्रूफ कर सकेंगे ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो डिजिटल नहीं है, यानी कि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन आपने ये प्रूफ करना है कि आपकी जो यानी कि टोटल इनकम है वो 25-30 हजार से प्लस है, तो फिर आपको जो है वो बैंक फाइनेंस करेगा। यहां जो सबसे अहम चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है बैंक की सिलेक्शन। समटाइम हम ऐसा करते हैं कि हम उस बैंक के अंदर अप्लाई कर देते हैं जहां पे पहले तो दरखास्तें बहुत ज्यादा होती हैं और दूसरा उनका कंज्यूमर के साथ इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। तो वो बैंक्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ बहाने लगाते हैं और आपको लोन के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। आपने जो हाउस फाइनेंसिंग को यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि यहाँ
पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है कि घरों को फाइनेंस किया जाए। जिन लोगों की इनकम, जो सैलरीड पर्सन है, जो 50-60 हजार रुपए की सैलरी कर रहे हैं, कम से कम वो 10-20 लाख की अमाउंट लें और अपने लिए एक छोटा सा घर बना सकें, अगर उनके पास जगह है, या वो जगह भी लें, 40-50 लाख का लोन ले लें। तो आपने कोशिश करनी है, जिस तरह ये मैंने जेएस बैंक की आपको मिसाल दी है, जेएस बैंक ने 1.4 बिलियन जो था उसका जो कर्ज है वो 2021 के अंदर लोगों को दिया है, और वो सिर्फ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत दिया है। तो यहां पे आपने इस चीज को भी, इस सिनेरियो को भी ध्यान में रखना है कि बैंक को जो आपने चूज करना है वो बड़े ध्यान से करना है। जो बहुत बड़े नाम है बैंक्स के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वहां पे लोगों को अक्सर शिकायत होती है, जी हमारी फाइनेंसिंग नहीं हो रही, ये हमें लाड़े लगा रहे हैं, ये हमारे साथ जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी भी मजबूरियां, उनके पास जो है वो इतने शेयर्स नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर रहे, कुछ आपकी कमियां होती हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, आप अपनी सैलरी नहीं प्रूफ कर सकते, कि आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता सकते। तो ये तमाम सिनेरियो जो है वो हर्डल्स बनती हैं हमारे फाइनेंसिंग के प्रोसेस के अंदर। तो आपने जब भी प्रोसेस करवाना है, बैंक का इंतखाब वो करना है, ऐसा बैंक हो जिसकी हिस्ट्री हो कि वो अच्छा लोन प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको जेएस बैंक की मिसाल दी है, इसी तरह आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से बैंक जो है उन्होंने 2021 के अंदर हाउस फाइनेंसिंग की है, स्टेट बैंक ने किनको ऑनर किया है, स्टेट बैंक किन पे ट्रस्ट कर रहा है। इसी तरीके से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत किस बैंक के अंदर अप्लाई ज्यादा हो रहा है, कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी जो है वो लूज हैं, यानी कि थोड़ी सी नरमी है उनके अंदर। तो ये तमाम चीजें आपने जहन में रखनी है, और फिर जो है वो आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, उनको लोन मिल भी गया है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जाती तौर पे जानता हूं जिन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लोन को अप्लाई किया था, उनको लोन भी मिला है, और वो आगे, अच्छा उनको लोन जो मिला है, मुझे ये ख्याल था कि उनको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने इस बात को बताया कि जी हाँ हमें लोन मिल गया है। और उन्होंने जो सबसे अहम बात बताई थी वो उन्होंने यही बताई है कि आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो शो करवाना है बैंक को। यानी कि अगर आप देखें ना कि अगर आपकी सैलरी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है, वो 10 या 20 हजार रुपए की सैलरी है, तो आप ये कैसे इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि एक बैंक आपको 20 हजार की सैलरी के ऊपर आपको 10 लाख या 20 लाख का लोन देगा। बैंक भी समझता है, बैंक का टोटल प्रोसेस है, वो समझता है कि ये 20 हजार तो इसकी टोटल इनकम है, तो इसमें से ये हमें क्या देगा, और ये अपने घर वालों के जो अखराजात है वो कैसे पूरे करेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको आपने मद्देनजर रखना है। दिखावे में आपने नहीं आना, देखा देखी में आपने अप्लाई नहीं करना। अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम 30, 35, 40 हजार रुपया है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो आप फिर बैंक की तरफ रुजू करें और बैंक के प्रोसेस को मुकम्मल करें, इंशाल्लाह आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी लोन मिलता है। मेरे 2-4 जानने वाले हैं जो बाहर हैं, वो ज्यादातर जो है वो यूरोप के अंदर हैं, लेकिन वो फिर भी चाह रहे थे कि हम हाउस फाइनेंसिंग करवाएं यहाँ पे। तो ऐसे 2-3 बंदे हैं जिनको मैं जाती तौर पे भी जानता हूं, जो बाहर हैं, यूरोप के अंदर हैं, एक सऊदीया के अंदर भी हैं। तो उन्होंने जो है वो बैंक के थ्रू अप्लाई किया, और यहाँ पे जो उनके ब्लड रिलेशन में थे उन्होंने बैंक के सारे प्रोसेस को फॉलो किया, और गारंटी के तौर पे वो खुद सामने रहे। तो बैंक जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है जो ओवरसीज पाकिस्तानी। उनको पता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उस पर एक ट्रस्ट बिल्ड है, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू उनकी ट्रांजेक्शन का भी पता चल जाता है। वैसे भी उनकी ट्रांजैक्शन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है बैंक के थ्रू होती है, उनका पता होता है कि ये महाना लाख भेज रहे हैं, 2 लाख भेज रहे हैं, कितने पैसे भेज रहे हैं। तो बैंक इन तमाम चीजों को एनालाइज करके आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।